वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट ए बी शाहिद साहब। उनसे हम बात करेंगे दूसरी कौमी तवानाई के जो फैसले हैं उन पर, और इस वक्त जो मुल्क में मईशत और बिजली के मसाइल की हालात चल रहे हैं उस पर भी इनका तजिया जानेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस के जो फैसले कल हुए हैं इनको आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये इनका इतलाक आपको नज़र आता है आसानी से हो सकता है, और कितनी बिजली हम बचा सकते हैं? जहाँ तक फैसलों का ताल्लुक़ है उनमें से कुछ तो सही हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका मुझे नहीं पता कि इतलाक़ हुकूमत करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी। ये बात सही है कि पाकिस्तान में इमीडिएटली कोई ओवरनाइट बिजली की मसले का हल मौजूद नहीं है, क्योंकि जो हल हमें तलाश करना चाहिए था वो वक्त तो हमने ज़ाया कर दिया पिछले 20 बल्कि 23 साल कहना चाहिए, क्योंकि कालाबाग डैम आपको पता ही है वो एक दास्तान है अमीर हमजा की तरह हो गई है। वो नहीं बन सकी क्योंकि हमारे सियासतदान इस बात का फैसला नहीं कर सके कि वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस वक्त वो सियासतदान जो उसके खिलाफ थे वो अब आपको कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि आप उनसे ये पूछना चाहेंगे कि भाई आपने अगर बनने दी होती तो क्या फ़र्क पड़ता और आज क्या है। अच्छा, अब रहा सवाल इस बात का कि बिजली के शॉर्ट टर्म में आप बिजली के ज़िया को रोक सकते हैं और कोई कैपेसिटी आप पास इस वक्त मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है उसको चलाने के लिए पूरी तरह जितनी गैस या जितना फ्यूल आपको दरकार है वो आपके पास है नहीं। शाहिद साहब, ये जो फैसला किया गया है 2 दिन छुट्टी वफाक में जो जारी रही, अब सुबह की तरफ भी जो है वो नज़र की गई है, और फिर 8 बजे तक बाज़ारों का बंद कर देना, तो आप समझते हैं 250 8 बजे तक बाज़ारों को बंद कर देंगे तो 250 मेगावाट और 700 फिर 2 दिन दफातर बंद होने से ये बचत का कोई तरीक़ाकार सही है? देखिए, एग्जैक्ट मैं तो ये आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली 250 मेगावाट सेव होगी या 300 मेगावाट सेव होगी या 200 सवा 200 मेगावाट सेव होगी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ जाहिर है कि बिजली की बचत ज़रूर होगी अगर वाकई पाकिस्तान के तिजारती जो एसोसिएशंस हैं वो इस चीज़ की अहमियत को सामने रखें कि एक मसला है जिसको हम सबको मिल के हल करना है। अब अगर वो ये चाहें कि उनकी हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो ये दुरुस्त बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि 8 बजे रात को बाज़ार बंद हो जाने चाहिए। 2 दिन के लिए सरकारी दफातर को भी बंद किया जा रहा है, कारोबारी शोबों को भी बंद किया जा रहा है। बहरहाल इसकी एक कीमत तो ज़रूर हो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जीडीपी का लॉस तो आपका होगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमने हालात ऐसे कर लिए हैं अपने कि आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप दो दिन की छुट्टी करें। लेकिन शाहिद साहब, जो इस वक्त मईशत के हालात हैं और कराची में जो हमने देखा है कि हंगामा आ रही रहती है, हड़तालों में भी एक दिन में जो है वो अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो क्या हुकूमत ये अपनी किटी पे बर्दाश्त कर सकती है? जहां आप कह रहे हैं कि जी जीडीपी पर लॉस होगा, इस वक्त हमारे पास और कोई अदर वे अराउंड भी सिचुएशन नहीं है, तो ये फैसला इस टाइम में ठीक है हुकूमत का? देखिए, ये तो वो चीज़ है जो आप जिसे आप कहते हैं ना कि एक इमरजेंसी सोल्यूशन आपने निकाला है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि आपको उसके साथ साथ उस पर भी काम करना पड़ेगा कि भाई हम इस मसले से बाहर कैसे निकलेंगे। मसले का हल परमानेंट ये नहीं है कि आप कम बिजली पर जिंदा रहना सीख लें। मसले का हल ये है कि एक छोटे अरसे के लिए आप इस कॉम्प्रोमाइज़ को कर लें, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिजली की पैदावार को हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मसले का हल नहीं। शाहिद साहब, ताजरों से भी हमारी बात हुई है, ताजरों ने कहा है कि जी हम हर बार हुकूमत के हर फैसले में हमने बातें मानी भी हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिली हैं। अब वो इस फैसले को अमल होने से पहले ही अगर सूबाई सतह पे कोई अनाउंसमेंट होती है या मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता है तो वो पहले ही इस चीज़ को रद्द कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई हम चीज़ ऐसी है जो इस मामले से हमें बचा सकती है शॉर्टेजेस से? ताजिर बरादरी का ये जो एटीट्यूड है मेरे ख्याल से खासा गैर जिम्मेदाराना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ताजिर बरादरी से पूछें, उनके मार्केट्स में आप जाके देखें, आप किसी भी दुकान में बैठे देखें, ज़ेबनुसा स्ट्रीट पर बैठ के आप देखें। एक रोज़ मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, एक दुकान के ऊपर काम हो रहा था किसी चीज़ के ऊपर, और मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा कि जो बिजली के तार उस सड़क पे हैं उनमें सैकड़ों की तादाद में कुंडे लगे हुए थे। ताजिर बरादरी को सबको पता है कि भाई बिजली की कितनी बेईमानी की जा रही है, चोरी की जा रही है। आपने देखा ना KESC के साथ क्या हुआ? KESC ने बिजली की चोरी रोकने के लिए जितनी दफ़ा भी इक़दाम किए हैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, लोकल कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया गया है, उसके खिलाफ दुनिया के तमाम इल्ज़ामात लगाए गए। और उसमें कौन लोग शामिल हैं? वो इदारे भी शामिल हैं, वो फैक्ट्रियाँ शामिल हैं जिन्होंने अरसे दराज से बिजली के बिल या तो सिरे से नहीं दिए हैं या आधे पौधे दिए। शायद साहब, अब लगता क्या है कि हुकूमत एक तरफ जो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रही है इनसे हम कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, या फिर वही जो हमने पहले के दौर में या पहले के अदवार में देखा? क्योंकि इसी हुकूमत की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद भी ये 2 दिन की छुट्टी की बात की गई, लेकिन
बिजली का मसला हल नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिजली का मसले का हल तो किसी हालत में ये नहीं है जो हुकूमत ने दिया है आपको। ये तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ताकि आप क्राइसिस को इस तरह स्प्रेड करें कि सबको ये महसूस हो कि भाई तकरीबन बराबर का सबका हिस्सा है। मसले का हल ये नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि ये एक मसला है। इसका दूररस हल जो है उसमें तो 4, 5, 6, 7 साल लगेंगे, जब तक कि वो बड़े डैम तो छोड़ दिए, छोटे डैम बनने में भी 3 से 4 साल लगेंगे। क्योंकि इस हुकूमत की एक बदकिस्मती ये है कि 2008 में आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में तेल की कीमत $147.50 पे पहुंच गई थी। इस वक्त कहाँ खड़ी है? $125-126। उस वक्त से लेके आज तक हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमको पावर की सोर्सेज को चेंज करना चाहिए था, हमें अपनी एनर्जी की जो पैदावार है उसको बढ़ाना चाहिए था ताकि हम किसी सूरत से अपने बिजली घरों को चला सकते। क्योंकि ये तो किया नहीं गया। इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिन प्रोजेक्ट्स की बात की है, जिन डैम्स की बात की है NWFP में और पंजाब में और बलूचिस्तान में, वो सब जो हैं वो अभी सिर्फ कागजी सतह पे। वो कागज़ से एक्चुअल प्रोजेक्ट में कब तब्दील होते हैं और वो प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होता है वो तो एक तवील अरसे की बात है। तो हम ये समझें कि जो चीज़ें ऑन पेपर है इस वक्त हैं और ये जो फैसले अभी तक किए जा रहे हैं, तो इनका जो इतलाक अगर हो भी जाता है तो वक्ती तौर पर रहेगा, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस हुकूमत में भी हमें नहीं मिलेगा। ये जो सेकेंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो आपने कही उसमें तो सिर्फ आपने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की बात की है। बेसिक मैसेज ये है भाई, लेट अस ट्राई टू शेयर द मिजरी। मिजरी सबके लिए है, लेकिन ऐसा करें कि किसी को ज़्यादा ना हो, किसी को कम ना हो, सब बराबर रहें। आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम के लिए मसाइल में अभी भी कमी नहीं आएगी, सिर्फ शायद थोड़ा बहुत जो है वो डिले ज़रूर मिलता है। कमी तो सिर्फ उस हालत में आ सकती है जब हुकूमत उन तमाम चीज़ों को करे जिसके वायदे उसने ज़रूर किए थे, जिनमें से किसी को अभी तक उसने मुकम्मल नहीं किया। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ऑस्टेरिटी प्लान आपको याद है, डिस्कस हुआ था, शौकत तरीन ने बनाया था। आप मुझे बताइए कि उसमें से कोई एक चीज़ इम्प्लीमेंट की गई? सूबों को आपने 18वीं अमेंडमेंट के ज़रिए बहुत सारे राइट्स दिए, ट्रांसफ़र ऑफ रेवेन्यू शुरू किया, सब कुछ किया गया। इस वक्त जो सर्कुलर डेट है उसमें प्रोविंसेस का कितना बड़ा हिस्सा है? मुख्तलिफ फिगर्स हैं, लेकिन कहा जाता है 150 बिलियन रुपए से ज़्यादा का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और उनके डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग है जो नहीं पे किए। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर इकोनॉमिस्ट एबी शाही साहब से हमने बात की और उनसे जाना कि ये जो दूसरी जो तवानाई कॉन्फ्रेंस है उसके असबाब क्या हो सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अभी भी हुकूमत की इन बातों में हमें नहीं नज़र आ रही। तो मसाइल में कमी हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें शायद नहीं आवाम के लिए आए, लेकिन इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा अगर तो हुकूमत उन तमाम तर बातों को इम्प्लीमेंट कराए जो प्लान्स उसने पहले ऐलान किया है। कराची के ताजरों और आवाम ने एक दूसरी एनर्जी कौमी कॉन्फ्रेंस के फैसलों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि माहिर माशियात का ये कहना है कि हुकूमत ने इस बार भी तवील मुद्दत के बजाय थोड़े अरसे के फैसले किए हैं, जिससे आइंदा भी पाकिस्तान की आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इन द लाइन ऑफ फायर के आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान जुनैद मोइन और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए।